अब ये पानी बाहर फेंक के आते हैं। मम्मी, हम नीचे जाकर अपना काम करते हैं और तुम यहाँ अपना काम कर लेना। ऐसे काहे होश उड़ गए तुम्हारे? तुम तो अपनी बहन सत्या के लिए एक घर संभालने आई हो ना। सारा काम करके उसके लिए सबका दिल जीतना चाहती हो ताकि ई घर में अपनी बहन की पैर अच्छे से जम जाए, है ना? अरे चाहे कोशिश तुम करो या तुम्हारी बहन सत्या, हम उससे ई घर में टिकने नहीं देंगे। अब करो सफाई अपनी बहन के लिए और जीतो सबका दिल। रिंकी, रिंकी गंदा मत करो। हमने कितने मेहनत से ये सब साफ किया है। उससे हमको कहा रिंकी आराम। हम निकाल देते हैं। हमें छूने की कोई जरूरत नहीं है, दूर रहो हमसे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे घर में कोई है या सब आराम फरमा रहे हैं? बस बहाना चाहिए सबको, थोड़ी सी खरोच आई लगे आराम करने। अरे आज दोपहर का खाना बनेगा भी कि नहीं? बनेगा सुंदरी। अरे अम्मा जी, हम तो बस इतना कह रहे थे कि देखिए ना, इतनी देर हो गई और साची अभी तक दिखी नहीं।
अब कल के हादसे से इतना क्या घबरा गई जो अभी तक आराम कर रही है वो? अब काम ना करने का बहाना है अम्मा जी तो, और हमको ना सबके खाने की चिंता हो रही है बस। जब पता ना हो तो इतना नहीं बोलते। शौर्य और साची सत्या से मिलने गए हैं। सत्या से मिलने? अरे उसे क्या हुआ, बस हाथ ही तो जला था उसका। तो आप कहे भाग के निकली थी सासू माँ? आपकी भी साड़ी ही जली थी। वैसे सुंदरी, तुम कह रही थी कि तुम्हें सबके खाने की चिंता है। अच्छा है, आज का खाना तुम बना दो। का? हाँ, आज हम सब तुम्हारे हाथ का बना खाना खाएंगे। अम्मा जी, हमारी सजा तो खत्म हो चुकी है ना, और बहू के होते हुए सास खाना बनाए, ये कैसी बात हुई? हम खाना नहीं बनाएंगे। साची बहू तो घर में नहीं है, बाकी बचे हम दोनों, सास और बहू। वैसे सही कहा तुमने, बहू के होते हुए सास खाना बनाएगी, ये कैसी बात है? बहुत बुरी बात है दादी, बहुत बुरी बात है। सुंदरी, सर्वेंट क्वार्टर में तुमने सिर्फ सादी खिचड़ी खाई थी ना? चलो, आज तुम अपनी पसंद का खाना बना दो। दामाद बाबू, दिया, तुमको जो भी खाना है बोल दो। आज सुंदरी बहू सबकी पसंद का खाना बनाएगी, जैसे वो साची बहू से बनवाती थी। हमारे लिए ग्रिल्ड सैंडविच बना दो, और वो भी चीज डाल के। और हाँ, हमारे लिए कोफ्ता बना दो। ले बेटा, दादी जी आप क्या खाएंगे? हाँ हाँ अम्मा जी, बताइए ना आप क्या खाएंगी? हमको तो अच्छा ही लगेगा आप सबके लिए खाना बनाना। हम तो दाल चावल और भिंडी की सब्जी खाएंगे। हमारे लिए गरम गरम कोफ्ते, पराठा और टमाटर खजूर की चटनी। आहा, मजा आ जाएगा। मम्मी, हम खाएंगे स्पाइसी कढ़ाई पनीर, गरम गरम रोटी और बूंदी का रायता। का? इतना सब कुछ? हमको तुम दोनों को कैटरिंग वाले दिख रहे हैं जो ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहे हो। सुंदरी, घर की बहू खाने के लिए बच्चों को ऐसे नहीं टोकती। तुम तो अच्छी बहू हो ना, जाओ अपना काम करो। और तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए हम लोग यहीं बैठे हैं, 1 इंच भी इधर उधर नहीं हिलेंगे। ये अम्मा जी भी ना पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही है हमसे। घूम फिर के हर बात हमारे लिए ही मुसीबत बन जाती है। वाह दादी वाह, आपने तो एकदम पासा पलट दिया। खुद सासू माँ बन गई और सासू माँ को साची बना दिया। अल्लाह बेटा।
दादी, आप सादा चावल खाएंगी या हम समी से कह के आपके लिए पुलाव बनवा दें? मतलब सासू माँ से कह के? सासू माँ, हम तीनों आपको कंपनी देते देते बोर हो गए हैं। थोड़ा अनार छिल दीजिएगा हम लोगों के लिए, प्लीज। दीप, हमसे ज्यादा पंगे मत लो, वरना तुमको उल्टा लटका कर तुमको ही छीन देंगे, समझे? दादी जी, सासू माँ अनार छिलने से मना कर रही है। नहीं नहीं अम्मा जी, हम क्या मना कर रहे हैं? वो तो हमारे ना हाथ गंदे हैं थोड़े से, हम ये धोकर छील देते हैं अनार। वेरी गुड। तुमको तो हम बाद में बताते हैं दीप। सुंदरी, लीजिए मुझे। हमें भी थोड़ा पानी पिला दीजिए ना, बच्चों को मना नहीं करते। हटो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ससुमा। वैसे सासू माँ, हम क्या सोच रहे थे, आप तो खाना बना ही रही हैं, तो कुछ मीठा हो जाए। गाजर का हलवा बना दीजिए ना। काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम एकदम कूट कूट के डालना सासू माँ, स्वाद आना चाहिए बस। गाजर का हलवा? गाजर का हलवा कभी देखा भी है या सिर्फ नाम सुने हो? एक दाल तक खरीदने की हैसियत नहीं है तुम्हारी और बात करते हो गाजर के हलवे की। ससुराल में पड़े पड़े सिर्फ मजे ले रहे हो, जिम्मेदारी कोई है नहीं तुम्हारे। हमको तो समझ ही नहीं आता कि ईशानी ने तुम में देखा का जो तुमको घर उठा लाई। निठल्ले कहीं के। मम्मी, अब हर बात पे दीप जीजू को नीचा क्यों दिखाती हो? हाँ माना उनका काम रुक गया है, बिजनेस बंद है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी कोई इज्जत नहीं है। आप ना हर चीज पैसों से देखती है मम्मी। दीप जीजू का वक्त खराब है, पर वो नहीं। शायद इसीलिए ईशानी दीदी ने आपके खिलाफ जाकर दीप जीजू को चुना था।
क्योंकि वो इंसान अच्छे हैं। वाह रिया वाह। वैसे तो माँ बच्चों को सही गलत सिखाती है, लेकिन यहाँ बच्ची तो माँ से ज्यादा समझदार है। एक पति सच्चा हो, अपनी पत्नी से प्यार करे, इससे ज्यादा एक पत्नी को और क्या चाहिए मम्मी? बड़ी समझदार हो गई हो। 2 बातें क्या सुन ली, तुम तो अपनी मम्मी को ही सिखाने लगी। घर चलाने के लिए अच्छा दिल नहीं चाहिए, दम चाहिए, हैसियत चाहिए। और जो आदमी किसी काम का नहीं होता ना, वो सिर्फ बोझ होता है। मम्मी बस बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया हमने, पर एक बात कान खोल के सुन लेना। जो गलती ईशानी ने की ना, वो तुम मत करना। एक नाकारा दामाद को तो झेल ही रहे हैं, 2 को नहीं झेल पाएंगे। याद रखना। बस बहुत कर लिया आपस में झिकझिक, अब बंद करो ये सब। दिया, दामाद बाबू, तुम दोनों वहां चलो, जाओ। सुंदरी बहू, तुम अपना काम खत्म करो। सब मिलके हमको नीचा दिखाने में लगे हैं। ये सब साची की वजह से हो रहा है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। सत्या, पीछे वाली खिड़की से पेठा अंदर लाने की तरकीब बहुत बढ़िया थी तुम्हारी। अपने सपनों का सवाल था मम्मी जी, थोड़ा संभल के चलना पड़ा। वैसे पापा जी की अलमारी में पेठा छुपाने का आइडिया बुरा नहीं था। मजाक मत करो तुम सत्या। मम्मी जी बहुत काम है अभी, अब पूरा घर का काम। अरे ये सब झाड़ू पोछा किसने किया? सत्या, तुम्हारे हाथों में चोट लगी है और तब भी तुमने ये सब किया? अरे हंस काहे रही हो? हमने नहीं मम्मी जी, ये सब उसने किया है। साची? नमस्ते बड़ी मम्मी जी। खुश रहो। तुम ये सब काम ये लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए। लीची? बाहर से आने के बाद नींबू पानी पीना अच्छा होता है। अब बोलिए। साची, तुम ये सब काम काहे कर रही हो? घर पे मेहमान बन के बैठना अच्छा नहीं लगता है। अगर हमारे सामने घर का काम रुक जाए तो ये हमसे देखा नहीं जाता है। पर हम तो बाजार से आकर ये सब काम करने ही वाले थे। तो हमने कर दिया, उसमें क्या है? हमने मना किया था मम्मी जी, लेकिन दीदी ही नहीं मानी।
पर साची बहू यहाँ काम करे, ये ठीक भी तो नहीं है। बहू भी बोल रही है और काम करने से रोक भी रही है। ये दोनों बात का मेल थोड़ा मुश्किल है बड़ी मम्मी जी। अच्छा, तो फिर हमें हाथ तो बटाने दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। सास का काम है बहू से काम करवाना, हाथ बटाना नहीं। अच्छा, तो फिर हम कपड़े धो देते हैं। तो इसने तुमने कपड़े भी धो दिया का? हे भगवान, साची तुमने ये सब काहे किया? बड़ी मम्मी जी, स्कूल में सत्तू का होमवर्क तो नहीं कर पाए, लेकिन ई घर का पूरा वक्त हम कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब हम तुमको कोई भी काम नहीं करने देंगे। हम खाना बना लेते। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप यहाँ रुकिए। आप अभी भी बाजार से आई हैं, आप थक गई होंगी। नहीं, हम नहीं बड़ी मम्मी जी, आप सत्तू के पास रहिए, उससे बातें करिए और आराम करिए, हम कर लेंगे। तुम हमको कुछ भी नहीं करने दोगे ना? आज नहीं बड़ी मम्मी जी, आज हम कर लेंगे। चल आराम से बैठो, आप लोग बातें करें। मम्मी जी, ऐसे क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं इतनी छोटी सी उम्र में रिश्तों के मायने, उनकी मिठास को तुम दोनों बहनों ने कितनी अच्छे तरीके से संभाल कर रखा है। साची की जान बचाने के लिए तुम खुद आग में कूद गई। सत्तू और हम तो बचपन से ऐसे ही हैं बड़ी मम्मी जी। हमें अगर कोई भी आ जाए तो हमारे सत्तू भागे भागे पहुंच जाते हैं। हमें लगता है हर बहन ऐसे ही होती होगी। नहीं, सब किस्मत की बात होती है। बहन तो हमारी भी है, सुंदरी, पर कभी हमारे बीच ऐसा प्यार नहीं था। खैर, हम प्रार्थना करेंगे कि तुम दोनों के प्यार को कभी किसी की नजर ना लगे। नजर बहुत जल्दी लगती है ऐसे रिश्तों को। बर्तन की आवाज बता रही है कि सासू माँ बहुत ज्यादा भड़की हुई है। अरे जीजू, मम्मी को किचन में काम करने की आदत नहीं रही ना, इसीलिए। सर्वेंट क्वार्टर में काम का कर लिया, अम्मा जी ने तो हमें सर्वेंट ही बना दिया।
एक इंसान के खाना बनाने की इच्छा तो है नहीं हम में, और यहाँ सब ने अपनी अपनी फरमाइशें रख दी और साथ में ये बर्तन पटक कर रख दिए। लगता है सासू माँ को बर्तन में साची की शक्ल नजर आ रही है, हर बर्तन पटक रही है। मम्मी किचन में क्या कर रही है? वही जो तुमने सालों से नहीं किया है, खाना खाना बना रही है। दी, कभी कभी लगता है मम्मी ने सही थप्पड़ मारा है तुम्हें। अकल तो है नहीं कि कब क्या बात करनी होती है। हम पूछ रहे हैं कि मम्मी किचन में काम क्यों कर रही है? सारे नौकर कहाँ हैं? साची कहाँ गई? अरे दीदी, सब छुट्टी पे है। और साची सत्या से मिलने उसके घर गई है। तो का अरे हम सबके लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी किसी को तो लेनी थी, सासू माँ ने ले ली। इन दोनों बहनों का अलग ही ड्रामा चल रहा है कल से। जीजू, उधर क्या देख रहे? दीप, तुम वहां क्या कर रहे हो? नहीं, देख रहे थे कि ये जगह ठीक रहेगा या नहीं। वो किचन से बर्तन की जितनी आवाजें आ रही है, डर है कि कहीं हार्ट अटैक। ये क्या बोल रहे हो हम? राम राम सत्य, राम 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 राम। दी, हर बात मजाक नहीं होती, चलो यहाँ से। अरे हाँ हाँ समझ रहे। अरे हाथ तोड़ दोगी क्या? अरे वैसे मजाक नहीं कर रहे थे हम। किचन में काम कर करके सासू माँ की दिमागी हालत डामाडोल हो सकती है। अरे इलाज करवाना पड़ सकता है उनका। दीप, तुम कभी दादी, बस, अब बहुत हो गया, हमसे ये सब और नहीं होगा। अरे विक्रांत, तुम आ गए? विक्रांत जी, आप बैठिए ना, हम आपके लिए शरबत ले आते हैं। नहीं पीना, हटो सामने से। ये पेटी में क्या है? ये तो फल के पेटी जैसे लग रहा है। ये कहाँ लेकर जा रहे हैं? हमको दीजिए। हाथ मत लगाना इसे। हम बोले तुमसे रखने के लिए। हाँ? अरे विक्रांत बेटा, रिंकिया तो बस मदद कर रही थी। बबीता आंटी, अगर आप चाहती है कि रिंकी हमारी मदद करे तो इसे बोलिए हमारी कोई मदद ना करे, वही हमारी सबसे बड़ी मदद होगी। हटो सामने से।
जो लड़का आज तक एक नींबू तक नहीं लाया, वो आज पेटी भरकर फल लाया है। कहीं ये फल वो सत्या। मम्मी, विक्रांत जी पुलिस वाले हैं, किसी ने अपनी तरफ से दिया होगा। अच्छा मम्मी जी, साची दीदी आ गई है तो हम थोड़ा साइड हो गए ना। आप दोनों अलग खाना खाएंगे इसलिए हमें पहले खिला रहे हैं ना। साइड नहीं हुई हो, बस थोड़ा ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है तुम्हारा। चुपचाप खाओ। बस बस। पानी पियोगे? तुम आज जल्दी आ गए बेटा? हाँ मम्मी, आज ज्यादा काम नहीं था तो घर आ गए। ये पेटी में का है? अनार? इतने सारे? बहुत बढ़िया अनार है, लेकिन ऐसे अनार तो आसपास कहीं भी नहीं मिलते। कहाँ से लाए? काम से उंडेरा सब्जी मंडी की तरफ गए थे, वही देखे तो ले आए। अच्छा, अब फल और सब्जी की पहचान भी होने लगी है तुमको। वैसे घर में तो सबकी तबीयत ठीक ही है, सिर्फ सत्या थोड़ी कमजोर है। नहीं मतलब वो हम सोचे कि घर में काम आ जाएंगे। वैसे तबीयत में सुधार होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सत्या को ही दे देते हैं। क्या बोलते हो? जैसा आपको ठीक लगे मम्मी। हम फ्रेश होके आते हैं। विक्रांत जी ये सत्या के लिए अनार लाए हैं? इतना ख्याल? बात सच में बदल रही है। बड़ी मम्मी जी, हम चले? हाँ चलो। अरे कहाँ जा रहे हो आप लोग? तुम यहाँ बैठो सत्तू, आराम से। उठने की जरूरत नहीं है। धीरे, ऐसे ही नहीं लाए गए, हम छील के लाते हैं। चलिए बड़ी मम्मी जी। क्या बात है सुंदरी, इतने गुस्से में काहे हो? अब आप तो वजह मत ही पूछिए अम्मा जी। क्या कहा तुमने? हमारा मतलब है अम्मा जी, अब ये हमसे नहीं होगा। सुबह से सबकी फरमाइशें पूरी करते करते थक गए हम। देखिए हालत देखिए हमारी। लेकिन मम्मी, आपको खाना बनाने की क्या जरूरत थी? आप क्यों किचन में गई थी? तो क्या करते? हाँ, सारे नौकर छुट्टी पर हैं और वो साची महारानी गई है अपनी बहन सत्या के घर उसकी सेवा करने। और तुमको तो घर से ज्यादा बाहर की चिंता रहती है। और ये रिया,
दिन भर अपने फोन में लगी रहती है और ही करती रहती है। और हमारा दामाद एक नंबर का नाकारा। तो ऐसे में ये सब काम कौन करता? अम्मा जी। हम बचे थे तो हम ही को हाथ लगाना पड़ा। अच्छा है ना सुंदरी, काफी समय से घर पर खाना खा खा कर तुम्हारी हड्डियां अकड़ गई होंगी। बहुत दिनों के बाद किचन में गई हो तो सारी इंद्रियां जाग गई होगी। दादी प्लीज, ये मम्मी का नहीं साची का काम है। और ये सब बीच में छोड़ के कैसे चली गई? और गई तो गई, अब तक वापस क्यों नहीं आई? क्या बात है दादी, इतना शोर, बाहर तक आवाज आ रही है। क्या बात है मिसेस स्वरूप, आपके चेहरे का रंग इतना उड़ा उड़ा सा क्यों है? बड़ी शांत है आप। अरे नहीं नहीं साले साहब, सासू माँ शांत दिख रही है बस, लेकिन अंदर से ज्वालामुखी फूट रहा है। अरे वाह, कोई खास वजह? वजह तो खास ही है साले साहब। वो साची सत्या से मिलने गई है, तो यहाँ किचन का सारा काम सासू माँ को संभालना पड़ रहा है। उसी के झुंझुनाट में सासू माँ खिसियानी बिल्ली बनी हुई है, किसी को भी नोच सकती है। दामाद ना होते ना तो उठते बैठते थप्पड़ खाते तुम हमसे। एक तो अकेले काम कर करके सुबह से हम थक गए हैं और तुम हो कि बड़बड़ किए जा रहे हो। शौर्य, साची को फोन करके बुला लो। एक बहू के होते हुए सास घर का काम करे, ये कैसी बात है? बात तो आपकी सही है मिसेस स्वरूप, हम अभी साची को कॉल करते हैं। हेलो साची, तुमसे कोई जरूरी बात करनी थी। हम चाहते हैं कि सत्या की देखभाल करने के लिए जब तक तुम चाहो तब तक वहां रुक जाओ।